अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये सलाम सिर्फ़ ईमान वालों को है, मुसलमानों को है, सिर्फ नाम के मुसलमानों को नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम मुसलमान जैसा रख लिया, मगर हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, मुशरिक हैं। मुशरिक यानी मैं कहूँ जमात वाले, तबलीगी जमात वाले, देवबंद वाले। खैर, आप हजरात को मैं आज ऐसा ही एक अजीब व गरीब फिर से एक जीता जागता सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो मैंने कहा है उसको इंशाअल्लाह मैं साबित करने जा रहा हूँ। आए दिन हम आप लोगों से मना करते रहते हैं कि जो वहाबी देवबंदी हैं ये एक नंबर के शैतान हैं और ये मुसलमान नहीं हैं, ये काफिर हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। और कुफ्र एक मिल्लत है, जितने भी काफिर हैं सब एक हैं, है ना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कुफ्र एक मिल्लत है। तो ये काफिर जो है सब एक जगह किसी न किसी मामले में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई बचता है तो वह अहले ईमान बचता है, मोमिन बचता है। मोमिन किसी काफिर से सुलह नहीं करता, किसी काफिर की हाँ में हाँ नहीं करता। खैर, आप हजरात ने सुना होगा कि बहुत दिनों से देवबंद चर्चा में चल रहा है। इनसे पहले भी बहुत सारे देवबंदी मुल्लाओं ने कारनामे जो है दिखाए हैं, गुल खिलाए हैं, मगर अभी फ़िलहाल फिल वक्त में अरशद मदनी ने एक गुल खिलाया कि ओम और अल्लाह एक है। जिसको गैर मुस्लिम हिंदू लोग ओम कहते हैं उसी को हम अल्लाह कहते हैं। अब उसके बाद एक और मुल्ला जो है सामने आया है, वो शिवलिंग की पूजा करते नजर आया, ठीक है। और इस देवबंदी मुल्ला ने पहले भी गुल खिलाए हैं। खैर, इसने फिर एक कारनामा अजीब व गरीब पेश किया। देखिए, ये गैर मुस्लिमों के साथ शिवलिंग पे जल चढ़ाने गया है। शिवलिंग आप जानते होंगे, मैं खुल के नहीं बोलूँगा। बहरहाल, यानी ऐसे करके मानिए कि ये गैर मुस्लिमों के मंदिर में पहुंचा, ऐसे करके समझिए। और शिवलिंग की अगर ज़्यादा तहकीक करनी है तो फिर बाद में कभी बात करेंगे, कोई किसी चतुर्वेदी से समझवाएंगे, है ना। और बहुत सारे लोग शिवलिंग को समझते हैं और शिवलिंग के नाम से चर्चा होता रहता है। आइए, मैं आपको बस यही कहूँगा कि इस जमात का जो सच है, जो इसकी हकीकत है, वो आप हजरात के सामने आ रही है। और अल्लाह तबारक व ताला ये आपको खुली आंखों से नज़ारा दिखा रहा है। अगर तुम अभी भी ना समझे तो कब समझोगे मुसलमानों? इतने वाज़े अंदाज में। अच्छा, इनकी किताबों का कुफ्र नज़र नहीं आता। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में कुछ वसवसे चलते हों। क्या अब भी कोई शक है? मंदिर में पूजा करने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? क्या मुसलमान कभी जो है शिर्क करेगा? नहीं करेगा। हुजूर की हदीस है, मोमिन कभी शिर्क नहीं कर सकता, समझे। मुसलमान कभी किसी भी गलत काम में जमा नहीं हो सकते। गलत काम में सिर्फ यानी मुशरिक वाले काम में, शिर्क वाले काम में सिर्फ काफिर जाएगा। मोमिन कभी शिर्क नहीं करेगा, ये हुजूर की हदीस है। खैर, हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगते हैं। क्यों? कि हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। इन पे कब शिर्क का फतवा लगेगा? ये मंदिर में जा रहे हैं। अरे, मंदिर को तो सब जानते हैं ना। मंदिर में जाके गैर मुस्लिम लोग शिर्क करते हैं। शिर्क की तारीफ अगर इन शैतानों से पूछ ली जाए तो बुखार आ जाएगा। गैर मुस्लिम जिनको भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, और अपनी मनोकामना पूरी कराने जाते हैं, है ना, अपने मन की बात, अपने दिल की बात पूरी कराने जाते हैं, वहां देवबंदी जाते हैं। समझे मुसलमानों, देवबंदी शिवलिंग की पूजा करने जा रहा है, शिवलिंग पे पानी चढ़ाने जा रहा है। पता नहीं कौन सी मन्नत मांगने गया था। मगर एक बात बता दूं मुसलमानों, जो अल्लाह के वलियों से नफरत रखता है, जो अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐलान फरमाता है मेरा उससे ऐलान जंग है। तो यही ऐलान जंग सामने नजर आ रहा है कि देखो, जो अल्लाह के वलियों के दर से दूर हुआ वो कहाँ पहुंचा? अल्लाह ताला ने मंदिर पर पहुंचा दिया उसको। वो मंदिर में गया पूजा करने, किसके साथ? गैर मुस्लिमों के साथ लाइन में लगा। क्या करने? पूजा करने, काहे की? शिवलिंग की। खैर मुसलमानों, इस पूरी गुफ्तगू को, पूरी ऑडियो को बागौर सुनिएगा और फैसला कीजिएगा। अगर जमात में जाने से अभी भी बाज ना आए
और इन लोगों से दूर रहने में अभी भी बाज ना आए तो कब बाज आओगे? फिर आखिरत का अंजाम सोच लेना, देख लेना। हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है, सिर्फ इतनी है कि हम सच आप तक पहुंचा दें। मानना ना मानना ये आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ हम लोगों की इतनी ही जिम्मेदारी है कि इनकी किताबों से और इनके अमल से हम आपको आगाह कराते रहें। जो इनकी किताबों में छुपा है, हमने आपको पढ़ पढ़ के बताया, फिर भी आपको समझ ना आया। मुसलमानों में पूजा करते दिखा रहा हूं, क्या अभी भी नहीं समझोगे? मुसलमानों होश में आओ, गफलत की नींद से जागो मेरे भाइयों। मुझे आप लोगों की फिक्र लगी रहती है, इसलिए कि मैं 15 साल से ज्यादा खुद देवबंदियों में रह चुका हूं। मुझे मालूम नहीं हुआ इनके कुफरी अकीदों का। जब मुझे मालूम हुआ, जब मैं जागा, तो मैंने इस काम को शुरू किया कि मैं इन देवबंदियों का कुफ्र अवाम अहले सुन्नत के सामने पहुंचा के रहूंगा। तो इंशाअल्लाह मैं उस काम को अंजाम दे रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप जान चुके हैं तो आप भी इस काम को जो है चालू कीजिए, शुरू कीजिए, और आप इन देवबंदियों का कुफ्र वाज़े कीजिए, अवाम अहले सुन्नत के सामने पहुंचाइए। खैर, आप इस पूरी क्लिप को, पूरी वीडियो को बागौर सुने और देखें ये देवबंदी मौलवी, ये देवबंदी मुल्ला क्या क्या कह रहा है और किस तरह ये शिवलिंग पे पानी डाल रहा है और अरशद मदनी के बारे में इसने क्या कहा है। समझे? फैसला करें मुसलमानों। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। शिवरात्रि पर शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए आपने लंबी लंबी कतारें तो देखी होंगी, लेकिन आज एक मुस्लिम ने देवबंदी उलेमाओं के फतवे को दरकिनार कर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाया। जी हाँ, इस मुस्लिम का नाम है राव मुशर्रफ अली, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जिला संयोजक हैं, जिन्होंने आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम विवादों के बीच आज एक और मिसाल पेश करके दिखाई। आप देख सकते हैं कि हाथों में कलश लिए हिंदुओं के बीच भीड़ से निकलकर शिवलिंग पर उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ और सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, बल्कि राष्ट्रीय धर्म ही नहीं, विश्व धर्म है। और हम भारत में रहते हैं, अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता और अपनी पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और अखंड भारत के लिए हमने जलाभिषेक किया है। और मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, जो भारत के सबसे बड़े विद्वान और गुरु हैं, इस्लामिक गुरु हैं, उनका कहना है कि ओम नमः शिवाय और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने संदेश दिया है अपनी तरफ से कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है और अल्लाह और ओम में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम सब मुसलमानों को उनके भी हुक्म का पालन करना चाहिए, जो उन्होंने फरमान जारी किया है कि अल्लाह और ओम में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए भी हमने वो जलाभिषेक किया है। और हमारा सभी मुसलमानों से अपील है कि वो भी सब मौलाना अरशद मदनी धर्मगुरु विद्वान का जो है वो हुक्म का पालन करते हुए सबको मिलजुल करके जलाभिषेक करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो हमने देखा कि किस तरह से राव मुशर्रफ अली ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसके बाद किस तरह से समानता का भाव भी दिखाया। वहीं आपको बता दें कि शिवरात्रि के मौके पर आज हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। जल चढ़ाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लग रहे थे। मैं चाहती हूँ सब मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। जो भी है पूरी हो जाए। हाँ, मन में है। कब से लगी हुई लाइन में? कितने टाइम? कम से कम हो गए 2 से 3 घंटे हो गए। हाँ जी, बस सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और सबकी हो जाए। और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। बहुत अच्छा लग रहा है, मगर भीड़ भी बहुत है। मंदिर पहुँचे हैं सर आप? हाँ, पहुँच चुके हैं। बहुत देर से खड़े हैं, 1-2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए लगे हुए। हाँ, आज क्या खास है? आज शादी है, इसलिए भोले बाबा की इस वजह से आए हुए हैं बहुत दूर से। आज के दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में जनाब हजरात, ये तमाम वारदात आपके सामने
पेश की गई आप हजरात ने बखूबी अंदाज़ा लगाया होगा। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि इन वहाबी देवबंदियों की संगत ना इख्तियार करो, इनके साथ ना रहा करो, इनके पास ना आ जाया करो, इनसे दोस्ती ना रखा करो। अभी तो ये तुम्हें नमाज के नाम पर, कलमे के नाम पर जमात में ले जाके तुम्हारा ईमान लूट रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें ये मंदिर में भी ले जाएं और तुमसे शिर्क करा दें मुसलमानों। खैर, अपने आप में हर एक इंसान बड़ा होशियार बनता है और सोचता है कि यार मैं क्यों जाऊंगा, जब ये इतना बड़ा दाढ़ी वाला, इतना बड़ा मुल्ला चला गया तो तुम्हारी क्या औकात है यार। इसीलिए अभी से अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करो। जब ईमान को मतलब जंग लग जाता ना, वो जो लोहे को जंग लग जाता है, जंग मतलब उस पे कार्बन आ जाता है ना, दिल को जैसे जंग लग जाता है। बात आ रही समझ में? अगर आपके भी दिल को जंग लग गया, मैल आ गया, गुनाहों से भरने लगा, तो फिर पता नहीं चलेगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि आप कहां जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे हैं। शराबी खुद ऑटोमेटिक शराब नहीं पीने लगता, किसी न किसी की संगत पकड़ के वो शराब की लत पे लगता है। डायरेक्ट जो है ऐसा नहीं करता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता उसे जरूर मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इन जमात वालों से बचो और ईमान की हालत में तुम अपनी नमाज अदा करो यार। ईमान वाले होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, और जब ईमान बर्बाद कर लेते हैं, ईमान जो है जब लुट जाता है वहाबी देवबंदियों के साथ जाने के बाद, तो फिर कहते हैं यार आओ नमाज को, आओ नमाज को। नमाज की तो बात बताते हैं, कलमे की तो बात बताते हैं, दीन की तो बात करते हैं। अरे वो दीन की बात नहीं करते, कुफ्र की बात करते हैं यार। वो कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, मज़ार पे मत जाओ, फातिहा दरूद नियाज मिलाद ना करो, हुजूर की इतनी शान क्यों बयान करते हो, तुमने हुजूर को अल्लाह के बराबर कर दिया, ऐसा बोलते हैं यार। हैं? हुजूर को नूर नहीं मानते, कहते हैं हुजूर तो सिर्फ हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह। हैं? कुरान में दोनों चीजें जो है आई हैं, हुजूर के नूर के ताल्लुक से भी और हुजूर के बशरियत के ताल्लुक से भी। हुजूर को नूर कब कहा गया ये भी मालूम करो, हुजूर को बशर कब कहा गया ये भी मालूम करो, क्यों कहा गया ये भी मालूम करो यार। उलमा से मालूम करो, उलमा से पूछो मेरे भाई, मेरे दोस्तों। देखिए आपकी जिंदगी है, आखिरत में जो है आपके साथ वही होगा जो आपने दुनिया में किया होगा। अगर आपने दुनिया में वहाबी देवबंदियों के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारी तो आपके साथ उसी तरह का जो है मामला पेश आएगा। अगर आपने अल्लाह वालों के साथ, ईमान वालों के साथ, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी देके जो है अपनी जिंदगी गुजारी है, तो आपके साथ फिर उसी तरह का मामला पेश होगा। अगर आप अपने दिल में राय के दाने बराबर भी ईमान बचा कर ले गए तो आप जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में जाएंगे गुनाहों की सजा पाने के बाद। और अगर आपने किसी वहाबी देवबंदी, किसी शैतान शिया के साथ रहकर अपना ईमान बर्बाद कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, ये याद रखना। मेरा काम सिर्फ बताने का है, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है, आपका काम है। और बहुत सारे मेरे भाई धोखे में जमात में चले जाते हैं, अहले खबीसों के साथ चले जाते हैं, अहले खबीसों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। अभी तुम गफलत में हो, शैतान ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है, बहकावे में डाल दिया है। अगर अभी भी ना जागे तो समझ लेना कि आखिरत में क्या होने वाला है। काफिरों के लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, और ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए गुनाहों की सजा मिलने के बाद फिर से जन्नत है, क्योंकि जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास है ना। तो जन्नत ईमान वालों के लिए बनी है और जहन्नम काफिर और मुशरिकों के लिए बनी है। ये दो बड़े ऐसे गुनाह हैं जो कभी माफ नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देगा, मगर ये दो गुनाह ऐसे हैं जिसको कुफ्र और शिर्क कहा जाता है, ये कभी माफ होने वाले नहीं हैं। और देख लो, देवबंदी शिर्क करने चला गया, शिवलिंग की पूजा करने चला गया, मंदिर पे चला गया, एक दिन आपको भी ले जाएंगे। आप सोचोगे यार जब हमारा इतना बड़ा मुल्ला चला गया तो हम भी चले जाएं, और आपको वो गुनाह गुनाह ही नहीं लगेगा। खैर बहरहाल मेरा काम है बताने का, मैं बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप माने ना माने। बहुत सारे देवबंदियों को बड़ा सख्त गुजरेगा, बहुत सख्त लगेगा, मुझे फिर से गाली बकी जाएंगी, मुझे फिर मारने डराने की धमकी दी जाएंगी। किसी शैतान में हिम्मत नहीं है जो मेरे वक्त से पहले मुझे मार दे, समझे मुसलमानों। हाँ, मेरा ईमान है, वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती,
खैर हक बोलो यार, हक के साथ मरो। और मेरी तो तमन्ना ही यही है कि मैं जब भी मरूं इस दुनिया से जाऊं तो किसी न किसी दुश्मन रसूल से लड़ते हुए मुझे मौत आए, दुश्मनाने रसूल के हाथ मारा जाऊं। अगर मेरी मौत हो तो बिस्तर पे ना हो, है ना, मेरी मौत बिस्तर पे ना हो, अपने काम में ना हो, चलते फिरते ना हो, किसी दुश्मन रसूल से लड़ते हुए मुझे मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे शहादत की मौत अता करे, ये दुआ करता हूं। आप भी दुआ करें, मैं इसीलिए तो नहीं डरता हूं। अरे आप भी जागो यार, आप भी जागो। मौत का नाम ही जिंदगी है यार मेरे भाइयों, मौत का नाम ही जिंदगी है। जिसने मरना नहीं सीखा उसने जीना भी नहीं सीखा। पहले मरना सीखो, उसके बाद जीना सीखो यार। मौत का नाम ही जिंदगी है, समझे मुसलमानों। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, हमेशा हमेशा के लिए तो आखिरत की ही जिंदगी है। यहां तो हम सिर्फ इम्तिहान के लिए आए हैं, इम्तिहान के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद बरसों के लिए, समझे मुसलमानों। इस वक्त ज्यादा जिंदगी नहीं हो रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जी लिया इस वक्त तो 100 साल, नहीं तो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल में अंदर जो है ना खत्म, मामला सिमट जा रहा है। तो अपनी आखिरत संवारो मुसलमानों, आखिरत की फिक्र करो। जो तुम्हारे नबी की शान को आम लोगों की तरह बता रहा हो, जो तुम्हारे नबी की शान को घटा रहा हो, उससे दूर हो जाओ। और जो तुम्हारे नबी की शान बयान कर रहा हो उसके साथ हो जाओ। और नबी की शान वही बयान करते हैं जो अहले ईमान हैं। और इस टाइम में पहचान बता दूं, जिनको इस दौर में सुन्नी, हनफी, बरेलवी कहा जाता है, जो मसलक आला हजरत के नाम से पहचाने जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, है ना, चाहे वो हनबली हो, शाफई हो, मालिकी हो, जो रसूलुल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, जो रसूलुल्लाह की शान व आज़मत बयान करते हैं, वो ईमान वाले हैं। और जो रसूलुल्लाह की शान को घटाते हैं, जो रसूलुल्लाह के कमाल को तस्लीम नहीं करते मगर अपने घर के शैतानों के लिए तस्लीम कर लेते हैं, यही लोग तो गलत हैं, यही लोग तो जहन्नमी हैं। हुजूर की शान को घटा के अपने घर के मुल्ला के लिए सब कुछ मान लेना, यही तो बुग़्ज़ व अदावत की निशानी है, यही तो पहचान है मुसलमानों। यही तो मैं करके दिखाता हूं मुसलमानों। अगर अभी भी समझ में ना आया तो कब समझ में आएगा मुसलमानों। अभी भी जागो मेरे भाई मुसलमानों, गफलत की नींद में कब तक सोते रहोगे हैं? अपनी दुनिया कमाने में तो बड़ा टाइम जो है आपने दिया है, कम से कम कुछ अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए भी इमामों के पास वक्त दे दिया करो। पूछा करो यार कि ईमान वाली जमात कौन सी है। हुजूर की शान में तौहीन करना कुफ्र है या ईमान है? हुजूर की शान व आज़मत को बयान करना कैसा है, क्या है? हुजूर की शान बयान करने वाला जन्नत में जाएगा या हुजूर की शान घटाने वाला जन्नत में जाएगा? ये पूछो यार मुसलमानों, मेरे भाइयों। दुनिया का घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है, आखिरत की भी कुछ फिक्र कर लिया करो, आखिरत के लिए भी कुछ फ्री में मालूम कर लिया करो, पूछ लिया करो। नेकी इंसान फ्री नहीं कमाता, गुनाह आदमी मोल खरीदता है, पैसों से खरीदता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया करो मुसलमानों, है ना। अच्छी बात सुना करो, अच्छे लोगों के पास बैठा करो। मैं देवबंदियों से ही निकला हूं और मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं, ठीक है। और दुनिया के तमाम देवबंदियों को मेरा चैलेंज है कि कोई भी दुनिया का देवबंदी अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकता मुझसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम है, ये उसका एहसान है। खैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बताया। आपका काम है मानना ना मानना, ये आपकी मर्जी। आप अगर आखिरत में अपने साथ अच्छा सुलूक चाहते हैं तो आप हुजूर की तारीफ करने वालों में शामिल हो जाएं। जो गौस आज़म के दीवाने हैं, जो गौस आज़म के गुलाम हैं, उनके साथ हो जाएं। जो कादरी हैं, चिश्ती हैं, शोहरवर्दी हैं, जो सिलसिलों से जुड़े हुए हैं, जो मज़ारात औलिया पर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जो मज़ारात औलिया को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ हो जाओ, समझे। वरना एक दिन ऐसा ही आएगा, तुम भी मंदिर पे ही नजर आओगे अगर अल्लाह वालों से दूर रहोगे तो, समझे मुसलमानों। वो दिन दूर नहीं है कि अगर तुमने अल्लाह वालों का रास्ता छोड़ा, अल्लाह वालों का कुर्ब छोड़ा, तो फिर समझ लेना जैसे ये देवबंदी मंदिर पे नजर आ रहा है ना, ऐसे ही तुम भी नजर आ सकते हो। अपना ईमान बचाओ, इनसे दूरी इख्तियार करो, ईमान के चोरों से, ईमान के लुटेरों से।
खैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बहुत कुछ कहा, अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे मोमिन भाइयों को भी बुरा लगता है यार मेरी बातों का मेरी बातों में पता नहीं जहर है क्या है, अल्लाह बेहतर जाने मगर ईमान वाले खुश होते हैं, बेईमान नाराज होते हैं। और वो लोग नाराज होते हैं जिन्हें इल्म नहीं। कहते हैं यार नूर हसन भाई बड़ा सख्त बोलते हो, बड़ा कर्रा बोलते हो, बड़ा। अरे भाई, कर्रा कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर देखना मेरे जुमले कुछ भी नहीं लगेंगे। शायद मुझसे ज्यादा खतरनाक आप बोलो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी साहब बहुत खतरनाक बोलते हैं, बड़ा सख्त बोलते हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला साले मकाम अता फरमाए। आज मुझे लगता है कि हाँ यार वो कुछ भी ज्यादा नहीं बोलते थे, इससे भी ज्यादा सख्त बोलना चाहिए था। और कुरान ने इनको गुस्ताखे रसूल को हरामी करार दिया है, हम तो कुछ भी नहीं बोलते ना ज्यादा। खैर चलिए, बातें बहुत याद आती रहेंगी, बहुत कुछ बोलता चला जाऊंगा। वक्त को जो है यही समेटते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपका काम है मानना ना मानना, मेरा काम है आपको बताना। आप माने ना माने आपकी जिम्मेदारी। पहले आप अगर ला इल्म भी होंगे तो अब आप इस बात को जान चुके हैं, अब फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है।